Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. आज हम लोग दूसरे स्कंद का चौथा जो अध्याय है उसके ऊपर हम लोग समरी देखेंगे कि प्रभुपाद जी इसमें हमें क्या बताना चाह रहे हैं एंड इसके अंदर क्या टॉपिक्स चल रहा है. तो वी विल टेक दैट टॉपिक्स टुडे. So we will start with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashtaprayeshu Abadneshu Nityam Bhagavasa Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. आज हम ले रहे दूसरा स्कंद और चौथा अध्याय का आज हम लोग समरी ले रहे. अगर हमने कल देखा था तो एट द एंड ऑफ द थर्ड चैप्टर मतलब तीसरे अध्याय के आखिर में हमने ये देखा था कि महाराज परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से कह रहे कि आप मुझे और भगवान की हरि कथा मुझे सुनाए. मतलब उनके अंदर इतना ये हुआ कि उनको और सुनना था भगवान के हरि कथा. तो वहां पे हमने उस अध्याय को छोड़ा था. तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे टू लिंक दिस चैप्टर. ये जो अध्याय 4 है इसका जो शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम. मतलब सृष्टि के बारे में इस अध्याय में बताया जा रहा है हमें कि भगवान कैसे इस सृष्टि को क्रिएट करते हैं. क्रिएशन ये सब के बारे में यहाँ पे इस अध्याय में बताते हैं. तो इस अध्याय का ये जो अध्याय है इसमें टोटल 25 श्लोका है और इसको भी 4 भागों में बांटा गया है इस अध्याय को. तो पहला जो भाग है जिसमें परीक्षित महाराज जी भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाते हैं. फिर दूसरा जो भाग है जिसमें परीक्षित महाराज जी फिर सुखदेव गोस्वामी जी से और आगे प्रश्न पूछते हैं. फिर थर्ड पार्ट में सुखदेव गोस्वामी जी भगवान को प्रे करते हैं, भगवान को ऑफरिंग करते हैं. जब वो क्वेश्चन का आंसर देने स्टार्ट करते तो उस समय वो भगवान को प्रे करते हैं. फिर चौथा जो पार्ट है जिसमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे सुखदेव गोस्वामी जी. और इस तरह से वो मतलब परीक्षित महाराज का जो सवाल है उसका आंसर उसका उत्तर देने से पहले वो भगवान की वहां पे ग्लोरिफिकेशन करते हैं. तो इस तरह से ये जो चौथा अध्याय है इसके मतलब ये 4 भागों में बांटा गया हुआ है. तो यहाँ पे जब हमने कल देखा था कि कैसे मतलब सुत गोस्वामी जी कंटिन्यू करते हैं नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि है उनसे उनको बता रहे हैं कि कैसे मतलब जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी के बीच में जब वार्तालाप हो रही थी तो सुखदेव गोस्वामी जी जब उस क्वेश्चन का आंसर या परीक्षित महाराज जी जब सुखदेव गोस्वामी से जब पूरा प्रश्न पूछते हैं तो उसका वो आंसर देते हैं. तो उस समय क्या स्थिति हुआ, तो व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ. तो हम देखते हैं द फर्स्ट कि जैसे मतलब जब
सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे, परीक्षित महाराज का जो सवाल है उसका जवाब देते देते, तो परीक्षित महाराज भगवान का स्मरण करने लगे। तो ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है कि जैसे जैसे सुखदेव गोस्वामी जी को आंसर को सुनते सुनते परीक्षित महाराज पूरी तरह से भगवान कृष्ण के ऊपर वो ध्यान लगाने के लिए प्रारंभ करते हैं। सो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट श्लोका प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि हमें किससे सुनना है, मतलब सोर्स क्या होना चाहिए सुनने का। तो वो बहुत महत्व है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें राइट सोर्स, मतलब सही मतलब राइट सब्जेक्ट एंड राइट पर्सन, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है वो सही होना चाहिए और जिससे हम सुन रहे हैं वो भी सही होना चाहिए, मतलब जो सोर्स है वो एकदम सही होना चाहिए। तब जाके हमारे अंदर हमारे जो लाइफ में या हमारे अंदर वो चेंजेस आएगी। इसके लिए श्रीमद् भागवतम को सुनना बहुत जरूरी है, बट द सोर्स है वो सही होना चाहिए और जिससे हम सुन रहे हैं वो व्यक्ति भी मतलब सही सोर्स से आना चाहिए। वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि हम वही एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम को जैसे सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से, जो हम हु इज द सुखदेव गोस्वामी जी, वी ऑल नो कि सुखदेव गोस्वामी जी परमहंस है। जैसे हमने लास्ट कई चैप्टर में हम सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में सुन रहे, तो उससे क्या हो गया कि परीक्षित महाराज पूरी तरह से भगवान के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट, मतलब भगवान के ऊपर वो ध्यान लगाने के लिए तैयार हो गए, मतलब उनका ध्यान भगवान के ऊपर गया। तो प्रभुपाद जी इसमें ये भी बताते हैं कि प्रभुपाद जी उस मतलब श्लोक में, द फर्स्ट श्लोक में 15 चैप्टर का जो 15 जो श्लोक है भगवत गीता का, उसको कोट करते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मथा स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदेस्य सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेह चाहम। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इसके लिए कोट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी वहां पे समझा रहे कि वेदों को समझना मतलब भगवान को समझना है। सो वेदस्य सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेह चाहम, मतलब वेदों को समझना मतलब हम जब भगवान को जानना ही वेद को जानना है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने वहां पे उस श्लोक को कोट किया अपने फर्स्ट श्लोका के परपट में। फिर दूसरा और तीसरा जो श्लोक है उसमें यहाँ पे बता रहे दूसरा और तीसरे श्लोक में क्या हुआ महाराज परीक्षित के साथ। तो जैसे ही महाराज परीक्षित ने पूरी तरह से भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाने के लिए प्रारंभ किया, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या किया, सब कुछ उनका जो अफेक्शन था, जो भी उनकी आसक्ति थी उनके शरीर के प्रति, उनके पत्नी के प्रति, उनके पुत्रों के प्रति, उनके जो राज्य में जो एनिमल्स है, जो पशु पक्षी है, उनके प्रति, उनका जो पूरा जो ऐश्वर्य है उसके प्रति, उनके जो रिलेटिव्स है उसके प्रति, और जो उनका पूरा राज्य है उसके प्रति जो अफेक्शन था वो पूरा गिव अप कर दिया, मतलब उसका जो उनको वो पूरा त्याग दिए, अफेक्शन को उन्होंने त्याग दिया। तो जब जैसे उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति वो जब ध्यान करने लगे, और इवन इस श्लोक में ये भी बताया जा रहा है कि जो धर्म अर्थ काम जो है वो भी उन्होंने उसको भी त्याग दिया। जब उनके अंदर वो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने धर्म अर्थ काम उसको भी त्याग दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने परपट में समझाते हैं कि कैसे जो व्यक्ति जो है किस तरह से ये जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति होता है, कैसे उसकी आसक्ति बढ़ती है, वो प्रभुपाद जी अपने परपट में समझाते हैं। जैसे कि अगर कोई पुरुष या स्त्री हो, तो अगर वो जब अपने देह के प्रति वो जब सोचता है और अपने देह को बॉडीली कंफर्ट उसके ऊपर जब वो सोचता है, तो तुरंत वो या पति या पत्नी मतलब विवाह कर लेता है।
मतलब वाइफ और हस्बैंड, तो वो उसका उसकी वो संगति चाहने लगता है। और जब उनके घर पे जब वो ऐसे मतलब एक व्यक्ति को अपने लाइफ में लेके आते हैं, वाइफ और हस्बैंड, वो अपने 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 लाइफ में लेके आते हैं, तो फिर वो और अफेक्शन बढ़ जाता है अपने पुत्र के प्रति, मतलब अपने बच्चों के प्रति वो अफेक्शन बढ़ जाता है, फिर वो अटैचमेंट और बढ़ने लगती है। अभी जैसी फैमिली ग्रोथ होता है, सो डेफिनेटली वी नो दे कि हमें वो घर चाहिए, जब उसमें हम लोग अपने घर में आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके, तो वो जो अफेक्शन है जो घर के प्रति, वो और घर के प्रति आ जाता है। फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब हम घर पे रहते हैं, तो जैसे कि पहले जमाने में, जैसे कि राजा महाराजों के जमाने में जो घर पे हॉर्सेस मतलब हॉर्स रहते थे और एलिफेंट रहते थे, हाथी या घोड़ा, ये सब रहते थे। बट आज के जमाने में हम देखते हैं कि हम घर पे कुत्ता, गाय, ये सब हम पालते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि आज के, बट स्पेशली आज के जमाने में, उस जमाने में जैसे हॉर्सेस और एलिफेंट्स मतलब जो जो पशु रहते थे घर पे, बट आज के जमाने में हम वही जो पशु है, आज के जमाने में क्या हो गया कि एक कार, मतलब घर पे सब कार आने लगी। तो ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई अगर नई नवेली कार अगर हमारे घर पे है और उसने किसी ने अगर उसको स्क्रैच भी कर दिया, तो हमको कितना दुख हो जाता है, कितना ऐसा लगता है किसी ने हमारे शरीर को ही स्क्रैच कर दिया। मतलब वो अफेक्शन, प्रोपा जी यहाँ पे बता रहे कितना हमारे अंदर वो आसक्ति बढ़ने लगती है। फिर हम अपने समाज में रहने के लिए, मतलब समाज में रहने के लिए और हमारी जो नीड है उसको पूरा करने के लिए हमको फिर धन अर्जित करना होता है। तो हम अपने बैंक बैलेंस को देखते हैं कि ना कैसे मैं अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाऊं, फिर वो आसक्ति बढ़ जाती है। फिर प्रभुपाद जी ये बता रहे कि फिर हमें अपने समाज में अच्छे रिलेशनशिप रखने के लिए आसपास के प्रति, तो हम वो अच्छे रिलेशन रखने के लिए हम फ्रेंड्स को बढ़ाते हैं। और हमारे जो एसेट्स है, मतलब हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितना एसेट्स है, कितना धन ऐश्वर्य है हमारे पास, तो वो अफेक्शन हमारे अंदर बढ़ जाती है। तो ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी हमको समझा रहे कि इस तरह से हमारी वो आसक्ति बढ़ जाती है। फिर प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं अपने तात्पर्य में कैसे हम अटैचमेंट से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंगली प्रभुपाद जी वो पॉइंट बता रहे हैं वहां पे कि जो गृहस्थ जो जीवन है, तो प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि जो अटैचमेंट फॉर हाउस होल्ड लाइफ और अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड, मतलब भगवान कृष्ण के प्रति, और हमारे जो सांसारिक अटैचमेंट के प्रति, ये दोनों साथ में नहीं चल सकता है। या तो एक जगह डार्कनेस हो या एक जगह वो लाइट, मतलब दोनों अगर समझो, जहां पे लाइट है वहां पे डार्कनेस नहीं होगा, और जहां पे डार्कनेस है वहां पे लाइट नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी समझा रहे कि दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे। हम किसी एक के प्रति हमारा वो अटैचमेंट होना चाहिए, तब जाके हम भक्ति में या हम भगवत धाम के और अग्रसर हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे कि अगर हमारे अंदर वो भौतिक जो चीजों के प्रति अटैचमेंट है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको डाउटेल करना पड़ेगा। मतलब जो भी चीजें हैं, जो भौतिक चीजें, उसको हम जब भगवान के प्रति हम उसको मोड़ते हैं, तब जाके हम मतलब भगवत धाम जाने की ओर या भगवत भक्ति की ओर हम प्रगति कर सकते हैं। और स्पेशली वहां पे प्रभुपाद जी युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे युधिष्ठिर महाराज जी अपना इतना बड़ा साम्राज्य, उसको कैसे वो भगवान के प्रति वो लगाते हैं। तो वो एग्जाम्पल प्रभुपाद जी वहां पे देते हैं। फिर उसके बाद परीक्षित महाराज अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन द 5th श्लोका पहले वो क्या करते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी को ग्लोरीफाई करते हैं, जो उनके गुरु है, जो उनके समक्ष वो बैठे हुए और जिनसे वो श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। तो वह वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी को ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और वो बता रहे हैं कि मतलब आप ही जो है वो राइट व्यक्ति है, जिससे मेरी जो अंदर जो इग्नोरेंस है, मेरा जो अज्ञान है, वो दूर हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे कि
कि यहाँ पे ये समझा रहे कि प्रभुपाद जी की जो भक्त है उनके अंदर ऑलरेडी वो शुद्ध है, भक्त ऑलरेडी शुद्ध है। तो जब भक्त जब शुद्ध है तो जब वो बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के अंदर वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, बिकॉज वो शुद्ध अवस्था में बोल रहा है। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अंदर जो भी अज्ञान है वो ऑटोमेटिकली दूर होता जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी बता रहे कि जो श्रवणम है, व्हाट इज द श्रवणम, मतलब राइट वे फॉर द श्रवणम, मतलब हमें, मतलब भागवतम किससे सुनना चाहिए, भागवतम किससे हमको सुनना चाहिए, ऐसे कोई मतलब, बिकॉज आज के समय में ऐसे बहुत लोग हैं जो भागवतम को सुनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वो 7 दिन का भागवतम होता है, वो सिर्फ पैसे के लिए होता है कि भाई हम पैसे कमाएं और ये जो 7 दिन का भागवतम कंडक्ट करे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि जो जो कि श्रवण किससे होना चाहिए, कि व्हाट इज मतलब जो सुनना है, व्हाट इज द राइट वे ऑफ श्रवणम। तो हमें जो शुद्ध भक्त है, जिन्होंने जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान के प्रति उनका आसक्ति रहता है, वो भगवान की भक्ति करता है, तो उनसे ही हमें भागवतम सुनना चाहिए। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अपने परपट में। फिर क्या करते हैं, परीक्षित महाराज अपना क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे बहुत टेक्निकल, लाइक यहाँ पे इस अध्याय में बहुत थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे परीक्षित महाराज जी भगवान के जो शक्ति है, कि कैसे भगवान अपनी जो विभिन्न उनके जो अलग अलग शक्ति है, जैसे कि अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, ये सब उनकी शक्तियों के बारे में परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं। और कैसे भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति से ये पूरा मटेरियल क्रिएशन किया, ये पूरा जो भौतिक ये जो जगत है उसको क्रिएटेड किया, उसके बारे में परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे। तो वही आज का जो अध्याय 4 का जो शीर्षक क्या है, सृष्टि परिक्रम, मतलब कैसे भगवान ने इसको क्रिएशन किया, उसके बारे में परीक्षित महाराज जी पूछ रहे हैं। और परीक्षित महाराज जी आगे ये भी बोलते हैं कि कैसे जो प्राइमरी क्रिएशन है भगवान का, भगवान का जो क्रिएशन है, जिसमें वो मतलब जो माया शक्ति के द्वारा कैसे भगवान सब में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हमको बिल्डिंग बांधना है तो उसके लिए जो भी कुछ रॉ मटेरियल लगता है वो कोई ना कोई उसको प्रोवाइड करते हैं, तब जाके वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग का क्रिएशन स्टार्ट होता है। उसी तरह से ये जो क्रिएशन के लिए जो भी कुछ चाहिए वो भगवान यहाँ पे प्रदान करते हैं। और दूसरा ये है कि मतलब फिर जो सेकेंडरी क्रिएशन है, जो दूसरा जो क्रिएशन है, जो डेमिगॉड्स और प्रजापति के द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे कि ब्रह्मा जी इनके द्वारा उत्पन्न होता है, उसमें भी भगवान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहता है। उनके कारण ही, भगवान के कारण ही जो डेमिगॉड्स है और जो प्रजापति से वो आगे ये सर्जन को बढ़ाते हैं, इस भौतिक संसार में जो भी क्रिएशन है उसको बढ़ाते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे परीक्षित महाराज जी पूछे, सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने पर्पट में इन द सिक्स्थ श्लोका देयर इज अ ह्यूज पर्पट, मतलब प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से उस पर्पट में लिखते हैं कि कैसे, मतलब हु इज लॉर्ड, मतलब भगवान कृष्ण जो ईश्वर परम कृष्ण, उसका वो श्लोक वहां पे प्रभुपाद जी कोट करते हैं ब्रह्म संहिता का, कि भगवान कृष्ण है वो ईश्वर है, मतलब ही इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो उनके द्वारा ही ये सब जो सृष्टि और निर्माण होती है। फिर प्रभुपाद जी वो भी श्लोक क्रिएट करते हैं कि जो मूढ़ास जो है, प्रभुपाद जी भगवत गीता का जो श्लोक है आवाजा अनंती माम मूढ़ा, जो मूढ़ास जो है वो भगवान को समझ नहीं सकते कि ना भगवान ने ये जो सृष्टि क्रिएट किया है, ये मतलब कोई ना कोई इसके पीछे है। ये जो हमने आज जो भी कुछ देख रहे हैं ये क्रिएशन में, ये ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई है जो इसको पूरा हैंडल कर रहे हैं। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जो मूढ़ा व्यक्ति है, जो अवजानंती माम मूढ़ा, मतलब जो मूढ़ा व्यक्ति है वो भगवान को नहीं समझ सकता, ये क्रिएशन को समझ नहीं सकता। तो वो प्रभुपाद जी अपने 6 श्लोका में बता रहे। फिर आगे प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि जो 8वां जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी ये समझा रहे कि ऐसे, मतलब जो
जो भगवान का जो कार्य है, जो भगवान का जो निर्माण है, जो भगवान ये जो क्रिएशन करते हैं, तो बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसको समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं कि दे डोंट नो फुल्ली, मतलब उनको पूरी तरह पता नहीं है, फिर भी वो एसम्पशन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा हो सकता है यार, ऐसा है बोल के वो बहुत सारे जो जैसे कि उन्होंने रूस के जो ज्योति विज्ञान है, प्रोफेसर बोरिस, उनके बारे में वो बता रहे हैं कि कैसे वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में बहुत असंख्य मतलब ग्रह है जो ऐसे 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 स्थित है। फिर ऐसा बता रहे कि फिर उन्होंने और 2 एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने अलग अलग विज्ञानों, अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में, कि उनको अभी पता चल रहा है और वो मतलब प्रूफ कर रहे हैं कि ऐसे ग्रह और ऐसे ब्रह्मांड और ऐसे जगत है जिसको, मतलब बहुत सारे जगत है जो हम उसको देख नहीं पा रहे। तो देयर आर, अगर हम ये पर्पट पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो विज्ञानों के बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे इस श्लोक मतलब फिर वो जो चैप्टर है आगे बढ़ता है, जिसमें परीक्षित महाराज जी बता रहे कि ये जो सृष्टि है, यहाँ पे एक प्रभुपाद जी एक और एक मतलब हमें बताना चाह रहे कि ऑलरेडी परीक्षित महाराज को सब कुछ पता है, बिकॉज वो सिर्फ अभी पूछ रहे कि ना कैसे, मतलब ही इज डायरेक्टली क्वेश्चनिंग, मतलब वो डायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी जी को क्वेश्चन कर रहे कि भगवान का जो शक्तियां है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, ये सब जो शक्ति है कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए कि परीक्षित महाराज को सब कुछ पहले से ही पता था, फिर भी परीक्षित महाराज जी अपने जो गुरु है सुखदेव गोस्वामी जी से सिस्टमैटिकली मैनर में वो पूछना चाह रहे हैं कि ये जो क्रिएशन है कैसे हुआ और कैसे भगवान की जो शक्ति है वो कैसे कार्य करता है। तो वो सिस्टमैटिक मैनर में पूछना चाह रहे हैं, इसके लिए वो शुरू से मतलब सुखदेव गोस्वामी जी को बता रहे कि आप मुझे एकदम शुरू से स्टार्टिंग से बताइए कि कैसे वो ये सब कार्य, मतलब भगवान ये सब एनर्जी से ये सब क्रिएशन कर रहे हैं। उसके बारे में परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी को बोल रहे कि आप मुझे ऐसे सिस्टमैटिकली आंसर बताइए। फिर जब हम 11 श्लोका में जाते हैं, 11 to 25 श्लोका, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी एकदम सिस्टमैटिकली उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे जैसे परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो सुखदेव गोस्वामी जी डायरेक्टली उसका आंसर नहीं दे रहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये सिखाते हैं कि जब हम ऐसे व्यासासन में बैठते हैं, जब हम भागवतम, ऑल्दो वी नो, हमें पता है कि ये जो श्लोका में क्या है कैसे है, बट प्रभुपाद जी भी हमें वही सिस्टमैटिकली मैनर में हमको बताते हैं कि जब हम भागवतम के मतलब जब हम भागवतम सुनाते हैं या हम व्यासासन में बैठते हैं, तो फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रेइंग टू गुरु, हम गुरु की आश्रय लेते हैं और हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, देन वी स्टार्ट दी भागवतम, उसके बाद हम भागवतम को स्टार्ट करते हैं। तो वो हमको ऑलरेडी यहाँ पे समझाया जा रहा है और शिला सुखदेव गोस्वामी जी के माध्यम से कि सुखदेव गोस्वामी जी भी ये जो 11 से जो 25 जो श्लोक है उसमें वो क्या कर रहे हैं, भगवान का वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ही स्टार्ट विद दैट 12 श्लोका, वो जो 12वां जो श्लोक है उसमें वो भगवान को याद कर रहे हैं। अभी सुखदेव गोस्वामी जी अभी भगवान को याद कर रहे हैं 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पे बता रहे कि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। सो वी कैन सी, हम ये यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सुखदेव गोस्वामी जी अभी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और जो उनकी वो ग्लोरिफिकेशन भी साथ में कर रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे कि मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत के सृष्टि के लिए प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण और उनकी गति अचिंत्य है। तो यहाँ पे बता रहे कि जो भगवान है
जो त्रिगुणा, जो सत्व रजो और तमो गुण से भी परे है, फिर भी वो तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। अगर हमने अगर रिमेम्बर करते हैं, ये जो अध्याय हमने पहले ऑलरेडी सुन चुके हैं ये अध्याय को, तो हमने ये कवर किया था कि भगवान ऑलरेडी ये तीनों गुणों से परे है, फिर भी वो भगवान ने इस क्रिएशन के लिए वो तीनों गुणों को अपनाया, सत्व रजो और तमो गुणों को अपना के इस क्रिएशन को किया। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे मतलब सुखदेव गोस्वामी जी आगे अलग अलग प्रकारों से भगवान का यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने ये भी एक पार्ट कवर किया था, जिसमें यहाँ पे एक पार्ट हमने ये भी कवर किया था कि जो शुद्ध सत्व है, जो परम हंस है, उसके पार्ट हमने, अगर हमको याद रहेगा तो हमने ये पार्ट भी कवर किया था कि जो परम हंस, हु इज द परम हंस एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ संन्यास। तो हमने ये पार्ट कवर किया था कि जो संन्यास के जो 4 स्टेजेस, कुटीचका, बहुदका, परिवारजकाचार्य और परमहंसा। तो हु इज अ कुटीचका? कुटीचका जो है वो ऐसे सन्यास है, वो हर एक घर पे जाके वो भिक्षा नहीं मांगते, वो मतलब उस गांव से बाहर एक कुटिया बना के रहते हैं, और कुछ घर, उनके घर से जो प्रसादम आते हैं उसको ग्रहण करते हैं। ऑल्दो ही इज नॉट अटैच विद दिस गृहस्थ लाइफ, बट उनके घर से जो प्रसादम आता है वो उनको ग्रहण करते हैं। फिर बहुदका में हमने ये कवर किया था कि हु इज बहुदका, कि बहुदका है जब कुटीचक, मतलब उस स्टेज से जब ऊपर उठ जाते हैं, कुटीचक जब स्टेज से ऊपर उठते हैं तो उनको बहुदका कहते हैं। और हु इज परिवारजकाचार्य? परिवारजकाचार्य जो अलग अलग कंट्री में, प्रभुपाद जी उसमें लिखते भी है कि जो हु इज परिवारजकाचार्य, परिवारजकाचार्य मतलब उस क्षेत्र से वो बाहर निकलते हैं और फिर वो अलग अलग कंट्रियों में जाके प्रचार करते हैं। हम देखते हैं कि हम जब प्रभुपाद जी का हम जब स्मरण करते हैं, वी आर सेइंग परिवारजकाचार्य। तो हु इज अ परिवारजकाचार्य? प्रभुपाद जी भी अपने देश से बाहर निकले और वो अमेरिका जैसे देश में जाके उन्होंने प्रचार किया, तो उसको हम परिवारजकाचार्य कहते हैं। फिर एट द एंड व्हाट? परमहंसा। तो हु इज अ परमहंसा? वो फिर एक स्थान में आके बैठते हैं और फिर वहां पे भगवान का ध्यान करते हैं। तो दीस आर द 4 स्टेजेस ऑफ संन्यास। तो ये हमने उस अध्याय में कवर किया था। फिर आगे अगर हम देखेंगे, सो ऐसे 18वें से हम ऑलमोस्ट लाइक 20 श्लोका तक यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी भगवान का यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन करते हैं। फिर एट द एंड अगर हम देखते हैं कि ऐसे ग्लोरिफिकेशन होता जा रहा है भगवान के बारे में, फिर एट द एंड अगर हम 21 श्लोका में जब जाते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है 21 श्लोका में कि तो यहाँ पे भी दैट फेमस श्लोका इज देयर, वो हम यहाँ पे सुनते हैं इन दी, आई थिंक इन दैट 19 श्लोका। उसमें हमने ये कवर किया था, श्रिया पतेर, यज्ञ पतेर, प्रजापतिर, दियाम पतेर, लोकपतेर, धरापति, पतिर गतिश चांद का वृष्णि सात्वम, प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। तो ये दिस वन फेमस श्लोका हमने कवर किया था कि सारे जो मतलब सबके जो हु इज अ टॉप मोस्ट, सबके जो श्रिया पतिर एंड प्रजापतिर, ये सबके जो टॉप मोस्ट कौन है, मतलब भगवान है, वो सबके पति है, दियाम पतिर। तो इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से हमने ये जो चैप्टर में हमने इस श्लोकों के बारे में हमने कवर किया था। फिर एट द एंड हम देखते हैं फ्रॉम 24 to 25 ही इज ग्लोरीफाइंग, भगवान का वो ग्लोरिफिकेशन करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी। एंड देन वह हम अगर ध्यान दे कि हमने ये कवर किया था कि जब सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे, जब परीक्षित महाराज को बता रहे थे, उस टाइम व्यास देव जी भी वहां पे उपस्थित थे, तो उन्होंने व्यास देव जी का भी ग्लोरिफिकेशन किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको ये समझाते कि जब भी हम ऐसे जब हम ऐसे व्यास आसन में बैठते हैं और हमारे सामने ऐसे वरिष्ठ भक्त जब बैठते हैं, तो भी हमको ऐसा बताते हैं कि हम वो वरिष्ठ भक्तों का पहला ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, देन वी स्टार्ट दैट भागवतम, कि वी आर टेकिंग द मर्सी फ्रॉम ऑल द वरिष्ठ भक्त, हमारे से ऊपर जो भी वरिष्ठ भक्त है उनका हमको मर्सी लेना चाहिए।
तब जाके हम वो भागवतम को अच्छी तरह समझा सकते हैं। देन सुखदेव गोस्वामी जी एट द एंड ऑफ दिस श्लोका सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे कि ये जो प्रश्न है, ये जो यहाँ पे सुत गोस्वामी जी जो नैमिषारण्य के ऋषि को ये बताते हैं कि जो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न कहा, जो प्रश्न पूछा, और जो सुखदेव गोस्वामी जी अभी उसका आंसर दे रहे, वो सेम श्लोका है, और जो सेम क्वेश्चन है नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं। तो फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर हम 5th चैप्टर में देखेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम नारदो वाचा। तो हाउ वी स्टार्ट, बिकॉज इस श्लोक में इस एट द एंड ऑफ दिस श्लोका सुत गोस्वामी जी नैमिषारण्य को पूछ रहे, बोल रहे कि ये जो सेम क्वेश्चन जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी पूछ रहे सुखदेव गोस्वामी जी को, वही क्वेश्चन नारद मुनि पूछ रहे ब्रह्मा जी को। सो वी विल स्टार्ट 5th चैप्टर में हम वही देखेंगे कि नारदो वाचा, कि नारद जी वहां पे क्वेश्चन पूछेंगे ब्रह्मा जी को। तो यहाँ पर ऐसे करके ये जो 25th श्लोका में इस चैप्टर का यहाँ पे समापन होता है। एंड यहाँ पे समराइजेशन यहाँ पे हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। सो आई विल स्टॉप हियर दिस सेशन। एंड जो भी कुछ अगर मैंने कुछ गलत बोला रहेगा तो मुझे क्षमा करिए। एंड बिकॉज दिस लाइक ये है 25 श्लोका, बट प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ इसमें बताया हुआ है। व्हेन आई वाज मैं जब प्रिपेयर कर रहा था और जब प्रभुपाद जी का परपट पढ़ रहा था, तो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं उसको पूरा कवर नहीं कर पाया। बट जो मेन पॉइंट्स है वो सब वरिष्ठ भक्तों की कृपा से मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। सो आई विल स्टॉप माय सेशन हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी एकत्रित भक्ति वृंद की जय। एंड अगेन सॉरी, मैं ये 2 दिन ये सेवा लेने का मुझे मतलब ऐसा आदेश मिला हुआ था। सो सॉरी फॉर बेयर मी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। या दिस इज ओनली समरी, जो हमने ऑलरेडी ये सब सुन चुके हैं। जस्ट फॉर मतलब हमें वो याद रखने के लिए कि भाई कि हमने क्या सुना था, और कहा जब हम 3rd कैंटो में पहला जब चैप्टर में हम पहुंचेंगे तो हमें एटलीस्ट पता चले कि वेयर वी आर, मतलब हमने क्या क्या सुना और कहाँ पे हम आके रुके हैं। सो फॉर दैट समरी वी आर डूइंग दिस। सो थैंक यू सो मच। सॉरी, इट्स ऑलरेडी 9:04। अगर किसी का अगर इस चैप्टर के ऊपर कोई कमेंट है या कुछ उनको शेयर करना चाह रहे हैं तो प्लीज, अदरवाइज वी विल टेक नरसिम्हा आरती। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु प्रभु जी। आपने प्रभु जी वापस, जैसे वो पहले आप जो इतना अच्छा सेवा करते थे, अफ्रीका में थे, अभी आप वापस वही सेम वापस आ गए मूड में। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। आपसे श्रवण करने का भी बहुत ये भाग्य है प्रभु जी। धन्यवाद। और आपसे इंस्पिरेशन मिलता है प्रभु जी। आप भले ही कुछ भी व्यस्त रहे, लेकिन सेवा के लिए तत्पर और सेवा के लिए रेडी रहते हैं प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और ये कुछ इजी काम नहीं था, ये समरी पूरा चैप्टर का वो करके, और जैसे आपने एक एक सेक्शन वाइज सब पढ़ के समझाया, वो भी बहुत बड़ा बात है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। साधु साधु आपको दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट पे है। या हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप सभी ऐसे अच्छे भक्त, इतने सुंदर, इतने वरिष्ठ भक्तों के इंस्पिरेशन से हम लोग आगे बढ़ रहे प्रभु। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी प्रभु। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय एंड सभी भक्ति वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु।